नमस्कार दोस्तों, मैं के एम सैनी, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी में चैप्टर 2 की लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से वर्नियर यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है स्लिप गेजें, ऑप्शन डी है डेप्थ गेज। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और डेप्थ गेज ये तीनों वर्नियर इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन स्लिप गेजें वर्नियर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसलिए जो सही आंसर है वो है सी, स्लिप गेज। इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न है वो है, निम्न में से वर्नियर यंत्र है, इन द फॉलोइंग विच इज ए वर्नियर इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए है साइन बार, ऑप्शन बी है वायर गेज, ऑप्शन सी है स्लिप गेजें और ऑप्शन डी है डेप्थ गेज। तो यहाँ हम देखते हैं साइन बार, वायर गेज और स्लिप गेजें ये तीनों वर्नियर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन डी डेप्थ गेज एक वर्नियर इंस्ट्रूमेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेप्थ गेज। तीसरा जो प्रश्न है वो है, निम्न में से रेखीय मापन यंत्र नहीं है, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। जो ये ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कौन सा जो रेखीय मापन का यंत्र नहीं है। साइन बार, ऑप्शन बी वायर गेज, सी स्लिप गेजें और डी डेप्थ गेज। यहाँ हम देखते हैं कि वायर गेज जो है वायर का डायमीटर मेजर करने के काम में आता है। सी स्लिप गेजें लीनियर डिस्टेंस मेजर करनी है, गैप मेजर करने के लिए काम में आती हैं। डेप्थ गेज से हम डेप्थ मेजर करते हैं। ये तीनों के तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है वो लीनियर क्वांटिटी को मेजर करते हैं या लीनियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जबकि साइन बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एंगल मेजरमेंट या एंगल की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है ए, साइन बार। साइन बार एक लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से रेखीय मापन यंत्र है, इन द फॉलोइंग विच इज ए लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपका ऑप्शन है ए साइन बार, बी वायर गेज, सी क्लिनोमीटर, डी बेवल प्रोटेक्टर। यहाँ हम देखते हैं साइन बार, क्लिनोमीटर और बेवल प्रोटेक्टर ये तीनों एंगल मेजरमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये तीनों एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वायर गेज एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वायर गेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वर्नियर यंत्र का अल्पतम मान लीस्ट काउंट होता है। आपके ऑप्शन है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, ऑप्शन बी है वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान, ऑप्शन सी है दोनों, ए एवं बी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज वो क्वांटिटी होती है जो कि उस यंत्र से आसानी से मापी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो लीनियर वर्नियर इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई भी लिस्ट काउंट की परिभाषा को नहीं बताता है, क्योंकि उसके अनुसार जो लिस्ट काउंट होता है वो वर्नियर पैमाने के एक भाग के मान और
उसके मुख्य पैमाने के एक भाग के मान के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm तथा वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या 50 हो तो यंत्र का अल्पतम मान लिस्ट काउंट क्या होगा? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 50 फॉर एनी वर्नियर इंस्ट्रूमेंट, देन लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज, आपके ऑप्शन है 1/50 mm, 1/10 mm, सी 1/5 mm, डी है 1-1/50 mm। तो जैसा कि हमने लिस्ट काउंट की परिभाषा में देखते हैं कि जो मुख्य पैमाने पे एक भाग का मान है माइनस वर्नियर पैमाने पे एक भाग का मान है, उन दोनों का जो अंतर होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा जो तरीका होता है कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान बटे जो वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या उससे निकालते हैं। तो यहाँ जो आंसर है वो है ए 1/50 mm। तो उपरोक्त इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है वो है 1/50 mm। और यदि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी वर्नियर यंत्र के मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 mm तथा वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या 50 हो तो यंत्र का अल्पतम मान क्या होगा? जैसे पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका कि वर्नियर पैमाने पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन है और एक मुख्य पैमाने के एक भाग का कितना मान है। तो मुख्य पैमाने के एक भाग में वर्नियर पैमाने पे कुल भागों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन है ए 0.01 mm, बी है 0.02 mm, सी है 0.001 mm एंड डी है 0.002 mm। तो आपका सही आंसर होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50 जो कि होगा 0.01 mm। ऑप्शन ए सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.01 mm। यदि माइक्रोमीटर के मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 mm तथा वर्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या 50 हो तो यंत्र का अल्पतम मान लिस्ट काउंट क्या होगा? जैसा कि पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था ऐसा ही माइक्रोमीटर के साथ होता है कि माइक्रोमीटर के मुख्य पैमाने पे एक भाग का मान जो 0.5 mm है और उसके वर्तीय पैमाने या वर्नियर पैमाने पर कुल भागों की संख्या 50 है तो उसका लिस्ट काउंट होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 50। तो आंसर ए ही सही होगा 0.01 mm। अगला जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोमीटर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रेस्का के सिद्धांत पर, स्क्रू एवं नट के सिद्धांत पर, तरंगति के सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर। तो हमने माइक्रोमीटर की स्टडी में देखा था कि माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ आंसर होगा बी स्क्रू एवं नट। यदि माइक्रोमीटर में प्रयुक्त स्क्रू पर चूड़ियों की पिच P तथा थिम्बल पर कुल भागों की संख्या N हो तो माइक्रोमीटर का अल्पतम मान LC क्या होगा? If pitch of the thread used on micrometer screw is P and total number of division on thimble are N, then what is the least count of the micrometer? तो जो हमने देखा था कि माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है कि मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान या उस माइक्रोमीटर में प्रयुक्त स्क्रू की पिच का मान क्या होता है और डिवाइडेड बाय उस माइक्रोमीटर के थिम्बल पर या वर्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या। तो यहाँ जो दिया गया है P तो पिच है और N वर्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या है, तो उसकी जो पिच होगी वो होगी जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा P/N। तो यहाँ आंसर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोमीटर की में प्रयुक्त स्क्रू पर चूड़ियों की पिच 0.5 mm तथा थिम्बल पर कुल भागों की संख्या 50 हो तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होगा। यहाँ पहले क्वेश्चन में अपने को P और N दिया हुआ था, यहाँ इस क्वेश्चन में P और N की वैल्यू दे दी, तो P की वैल्यू 0.5 mm और N की वैल्यू 50 है। तो इस केस में जो हमारे पास जो लिस्ट काउंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो जो होगी 0.01 mm। तो आंसर ए सही होगा इसका, तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का क्या उपयोग है। What is the use of filler gauge? To check screw pitch, to check surface roughness, to check clearance, to check radius. चूड़ियों की पिचों की जांच के लिए, अवकाश की जांच के लिए, सतह की रुक्षता की जांच के लिए, त्रिज्या की जांच के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिलर गेज का उपयोग हम क्लियरेंस चेक करने के लिए करते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो सही है, अवकाश की जांच करने के लिए, टू चेक क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापन में दो स्लिप गेजों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। बाय विच प्रोसेस टू स्लिप गेजेस आर जॉइंड इन प्रिसिजन मेजरमेंट। ऑप्शन ए है असेंबली के द्वारा, बी खिसकाकर, सी चिपकाकर और डी रिंगिंग द्वारा। ऑप्शन ए है असेंबली, ऑप्शन बी है स्लाइडिंग, ऑप्शन सी है एडेशन एंड ऑप्शन डी है रिंगिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा जो स्लिप गेज हैं या उनका संयुक्त ब्लॉक बनाने के लिए हम रिंगिंग प्रक्रिया के द्वारा उनको जोड़ते हैं। तो यहाँ सही जो आंसर है वो है डी, रिंगिंग द्वारा। तो सही आंसर है रिंगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों को डॉट डॉट भी कहते हैं। स्लिप गेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो आपके ऑप्शन है न्यूटन, हुक गेज, जॉनसन गेज, कोण गेज। तो स्लिप गेजों को हम न्यूटन गेज, हुक गेज, जॉनसन गेज या एंगल गेज में से क्या और भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है कि जो स्लिप गेज हैं उनको जॉनसन ने बनाया था, जो स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बनाया था, तो इसलिए इनको जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है। अतः जो सही आंसर है वो है सी, जॉनसन गेज। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या उसमें किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।